और ये जो आपके सामने हैं जैसे कंस है, जैसे ये जो वाटर वेसल है, या ज्वेलरी है, या ये जो आपने यहाँ पे कुकिंग देखा हमारे दान कशर पर जिसको हम बोलते हैं, या वतनी गुर है, या पानदान, या वो चीज़ वो फ़र्ज जिसके ऊपर आप बैठे हैं। आपको मालूम नहीं जावेद साहब कि आप कहाँ पे बैठे हैं इस वक्त। शायद आपको फील हो गया होगा ये महाराजा प्रताप सिंह का दिया हुआ एक मसंद है जो उन्होंने हमारे जो चेयरपर्सन के फोर फादर्स को एज ए गिफ्ट दिया था। और ये भी समझ लीजिए इससे पता चलता है, इससे अंदाज़ा होता है कि हमारी जो चेयरपर्सन है कितनी शौकीन है इन चीज़ों की। उन्होंने किस तरह इसको प्रिजर्व करके रखा है तो कि अपनी आने वाली नस्ल को एक मैं ऐसा तोहफा दे दूं जो वो ख्वाब में भी नहीं। मैं हूँ पठान जावेद। नाज़रीन, हम आज आए हैं श्रीनगर के शहर खास इलाके में। आपको पता है शहर खास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी कदीम है, काफ़ी पुरानी है। और मेरे पीछे आप मकान देख रहे हैं बैतुल मीरास है, और वहाँ पर भी जो है सुना है कि कदीम चीज़ें हैं बहुत, जो मीरास के साथ हमें मिलती जुलती चीज़ें वो आज हम आपको दिखाएंगे। हम मौजूद है इस वक्त बैतुल मीरास की गैलरी में, जहां पर हमारे साथ हकीम जावेद है जो इस गैलरी के हवाले से मैं बताएगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने यहां पर जमा की है। और क्या वजह है जमा करने की, वो जानेंगे। ये मैंने नहीं किया बल्कि ये हम सब ने किया, और इस सब के पीछे अगर किसी का हाथ है तो वो हमारी चेयरपर्सन मोहतरमा निगहत शफ़ी, जिनकी अनथक कोशिश के बाद ये एक गैलरी आज के बच्चे को देखने को मिल रही है। और उनका जो लगाव बच्चों की और है, बच्चों की एजुकेशन की और है, और हमारे बुज़ुर्गों की और है, वो कुछ अलग ही है। क्योंकि वो बनी है शायद इसी चीज़ के लिए कि बच्चों की हित के लिए, बच्चों की बहबूदी के लिए कुछ करें। और अब आज जिस जगह पे आप बैठे हैं ये बैतुल मीरास और इनिशिएट किया है हेल्प फाउंडेशन ने, जिसकी शुरुआत 1997 में हुई है। और 97 से लेकर आज तक मतलब बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, माँओं बहनों के लिए, हर एक के लिए काम करता आ रहा है। ख़ासकर दो चीज़ें हैं, एक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन और एजुकेशन टू चिल्ड्रन। तो ये जो आप गैलरी में इस वक्त है बैतुल मीरास की गैलरी में है, ये भी हमारी उस एजुकेशन का एक हिस्सा है जो एजुकेट हम बच्चों को करें। क्योंकि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, ये तालीम तो बच्चे को स्कूल में मिलती ही मिलती है, लेकिन ये जो हमारी तवारीख है, जो हमारा पास्ट है, इसके बारे में कहीं पे किसी को पूछा नहीं जाता, ना बताया जाता है। तो यही दिखाने के लिए इस गैलरी का इनेकाद किया गया। और इसको यहाँ पे मतलब शुरू करने में बहुत सी खट्टी मीठी यादें हैं, बहुत से मतलब ऐसे लम्हात हैं जो बज़ाते खुद हमारे लिए एक पास्ट बन चुका है कि किस तरह से हमने कोशिश की यहाँ पे ये जगह सामने लाने की। यहाँ पे क्या था पहले मैं वो कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर इस बिल्डिंग को हम देखेंगे ये बज़ाते खुद एक मतलब एक हंसती बोलती एक तवारीख है। तो इसी तवारीख वाली बिल्डिंग में हम आ गए और यहाँ पे वो चीज़ें रखी हैं जो हमने ये समझ लीजिए कि फेंक दिए हैं इस घर से कि ये मेरे किसी काम का नहीं है। और जब कोई बंदा किसी चीज़ को ऐसे फेंकता है कि ये मेरे किसी काम का नहीं है, लेकिन फिर भी कोई बंदा ऐसा आता है जो उसको उठाता है, साफ करता है, तो अपने एक ड्राइंग रूम में उसकी जीनत बनाता है और उससे पता चलता है कि इस चीज़ की अहमियत क्या है। और ये जो आपके सामने हैं जैसे कंस है, जैसे ये जो वाटर वेसल है, या ज्वेलरी है, या ये जो आपने यहाँ पे कुकिंग देखा हमारे दान कशर पर जिसको हम बोलते हैं, या वतनी गुर है, या पानदान, या वो चीज़ वो फ़र्ज जिसके ऊपर आप बैठे हैं। आपको मालूम नहीं जावेद साहब कि आप कहाँ पे बैठे हैं इस वक्त। शायद आपको फील हो गया होगा ये महाराजा प्रताप सिंह का दिया हुआ एक मसंद है जो उन्होंने हमारे जो चेयरपर्सन के फोर फादर्स को एज ए गिफ्ट दिया था। और ये भी समझ लीजिए इससे पता चलता है, इससे अंदाज़ा होता है कि हमारी जो चेयरपर्सन है कितनी शौकीन है इन चीज़ों की। उन्होंने किस तरह इसको प्रिजर्व करके रखा है तो कि अपनी आने वाली नस्ल को एक मैं ऐसा तोहफा दे दूं जो वो ख्वाब में भी न देख सकेंगे। जैसा यहाँ पर बहुत सारी ज्वेलरी भी हमने देखे, समावार देखे, जो बहुत सारी पुरानी जो मीरास है कश्मीर की, तो क्या खास वजह रही कि आपने इस मीरास को यहाँ पर जमा किया? हमारा ख़ास वजह सिर्फ यही रहा कि आजकल के दौर में देखिए, आज आप भी कश्मीर में रहते हैं और आपका मकान जो होगा पूरा कंक्रीट होगा, सीमेंट का होगा, लेकिन कमर का दर्द वहाँ पे साथ साथ में होगा। लेकिन ये जो बिल्डिंग है यहाँ पे तो ये मड कीचड़ से बनी हुई है, और जिसको हम बोलते हैं
बोर यथ मज त्रावान सो सो प्रज वज अद मीटिंग गो यम साथ बह वुचान ये मैं मकान बनावट इस घर की जब मैं बनावट देखता हूँ वो बजाते खुद बोल रहा है, चीख चीख के बोल रहा है कि मैं भी एक मीरास हूँ और मैं कितना फ़ायदेमंद हूँ। तो यहाँ पे ये खड़ा करना सिर्फ इस बात की गवाही देता है कि हमारी जो संस्था है वो कितना इंटरेस्ट लेती है बच्चों की एजुकेशन को के एजुकेशन में बढ़ावा देने के लिए। तो यही गर्ज और यही मकसद था हमारा यहाँ पे इस गैलरी का इनका इसकी शुरुआत करना यहाँ पे, ताकि मेरे बच्चों को ये लगे कि मेरा मीरास कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं थी, बल्कि मैं भी उस मीरास से हूँ जो काफ़ी रिच था। तो जैसा काफ़ी पुराना ये मकान है, 100 साल से ज़्यादा इसकी उम्र भी है अब, और ये मकान कैसे आपको मिला, कहाँ से आपको ये आइडिया मिला कि ये मकान लेना है? मैंने पहले ही आपसे अर्ज़ किया कि ये मेरा आइडिया नहीं है। हम तो एक हमारे ऊपर जी हमारा एक सिपा सालार ऊपर होता है और उसके हुक्म के तहत हम काम करते हैं और हम एक अदना सिपाही हैं इस ऑर्गेनाइजेशन की। और कोशिश की हमने पिछले 2 सालों से 3 सालों से ये जानने के लिए कि कहाँ पर हमें ऐसी बिल्डिंग मिले, ऐसे मतलब जहाँ पे हम ये हम एक दीरना ख्वाब था हमारी मैडम का, वो उस ख्वाब को बरोए अमल लाने के लिए तो बहुत कोशिश की, बहुत नवाटा में गए हम। डाउनटाउन में वो ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ पर हम न गए हों ये देखने के लिए कि कहाँ पे होगी। लेकिन खुशकिस्मती का मुकाम ये है कि लास्ट ईयर 2021 में हमें ये बिल्डिंग मिली और इसका जो ऑनर है फारूक साहब, उसकी बातों से अंदाज़ा होता है कि वो भी काफ़ी शौकीन है और शैदाई है इस बात का। तो ये बताइए कि कितने सारे लोग यहाँ पर अब इसको देखने के लिए आते हैं, क्योंकि हमने भी देखा यहाँ पर जो फॉरेनर्स है वो यहाँ पर देखने के लिए आए। इसमें देखिए जावेद साहब, रही बात इसको देख रेख करने की, ये देख रेख करने की जिम्मेदारी सिर्फ हेल्प फाउंडेशन की नहीं है, बल्कि इसकी देख रेख करने की जिम्मेदारी हम सब की है। क्योंकि ये अब सिर्फ हमारा हेल्प फाउंडेशन का नहीं रहा, ये बल्कि अब हम सब का बना है, हमारा है, और इसकी देख रेख के लिए हम सब की जिम्मेदारी बनती है। इसकी अगर कहीं पे कोई ना खुदा ना खास्ता कोई ऐसी थोड़ा बहुत समझ लीजिए कि वन जुल वोत लबे ये जुल गस बह फील करूँ तम साथ ये वोत ना आत, बल्कि ये वोत में, क्योंकि ये अब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। और क्या चीज़ें अब सामने आएगी आपकी तरफ से, आपकी टीम की तरफ से? क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी कुछ लाने वाले हो? जावेद साहब ये एक शुरुआत है और आगे चलकर हम इसमें लिटरेचर भी ऐड करना चाहते हैं और वो चीज़ें जो अभी हमसे रह चुकी हैं और हम अपने दोस्तों से, अपने देखने वालों से गुजारिश करते हैं, आप आ जाइए हमारे पास और हमें बताइए, हमें मशवरा दे दीजिए कौन सी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो हमसे अभी यहाँ पे छूट रही हैं, और हम ये वो चीज़ें यहाँ पे कोशिश करेंगे रखने की। और आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है, अगर आपकी अटीक में, आपके घर पे कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी किसी काम की नहीं है और आपको लग रहा है कि ये 100 साल, 150 साल, 50 साल, 70 साल पुरानी चीज़ है, प्लीज़ आप दे दीजिए। हमने क्या रखा है यहाँ पे, हमने 2 चीज़ें रखी है। एक तो वो कोई बंदा इस चीज़ को डोनेट करता है तो हम उसको डोनेशन के तौर पर लेते हैं, या कोई बंदा ऐसा करता है कि वो लोन के तौर पर हमारे पास ये चीज़ें रखता है कि मैं एक लोन देता हूँ आपको पर्टिकुलर टाइम के लिए, उसके बाद आपको मुझे वापस करना है, या उस लोन को फिर आगे भी ले जा सकते हैं। और हम क्या करते हैं, जो भी कोई बंदा हमें कोई चीज़ देता है उस चीज़ के साथ साथ हम उस बंदे का नाम लिखते हैं वहाँ पे, किस बंदे ने यह हमें दे दिया, ताकि जब कोई देखने वाला आ जाएगा यहाँ पे, वो जब वाटर वेसल देखेगा तो वाटर वेसल के साथ साथ उस बंदे का नाम भी वो पढ़ेगा कि इसने ये रखा है, कम से कम उसको भी एक एप्रिसिएशन, एक शाबाशी मिलेगी। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि जितना भी आप, क्योंकि मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि अगर कोई बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता है, लेकिन मीडिया उसे बुलवाता है। तो आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि ये बैतुल मीरास ये घर घर तक पहुंच ले। इसके लिए आज हमने क्या रखा है, एक टिकट रखी है, क्योंकि टिकट तो इसको मेंटेन करने के लिए, जैसे कि अगर फैमिली होगी तो उसके लिए 100 रुपये, और जो इंडिविजुअल लेवल पे होगा उसके लिए 20 रुपये, और लोकल बच्चे जो आ जाएंगे फैमिली के साथ तो उनको सिर्फ 100 रुपये देना है, बाकी इंडिविजुअल लेवल पे तो 20 से 40 रुपये, इतना ज़्यादा भी नहीं रखा। और हर दिन संडे से लेकर मंडे तक
मतलब संडे से लेकर मंडे तक। तो हर दिन ये खुला रहता है सुबह 10 से लेकर 5 बजे तक। आप आ जाइए, शौक़ से आइए और अपना, हमारा नहीं बल्कि अपना बायतुल मीरास देखिए।